आज के टाइम में हमारा स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जिसके बिना सिर्फ कुछ घंटे रहना ही हमें पागल कर देता है। लेकिन इसमें फोन का कसूर नहीं है। कसूर है तो इसके अंदर जबरदस्त डिजाइन से बनाई गई इन एप्स का। सोचो आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर या थ्रेड्स अगर ये होते ही नहीं तो क्या तुम मोबाइल को इतना यूज करते जितना आज तुम धड़ल्ले से यूज कर रहे हो। ये सारा खेल इन्हीं एप्स का है जो आपको जबरदस्त तरीके से काबू में करके आपको आदी बना चुकी है। आपको इसे छोड़ना होगा, वरना कुछ सालों बाद आपको तबाह और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2007 के बाद लोगों में गुस्सा, डर, डिप्रेशन और हर वक्त मूड खराब रहना ये ज्यादा दिखा गया है, क्योंकि 2007 के बाद स्मार्टफोन आया और उसके बाद किसी वायरस की तरफ तेजी से ये सारी एप्स आई। मैं जानता हूं इन सभी एप्स को हमसे दूर नहीं कर सकते, लेकिन फालतू का कंटेंट कंज्यूम करना ये तो अवॉइड कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट से सिर्फ आपका दिमाग ही खराब होगा। आज की डेट में ऑनलाइन जो कीमत है वो सिर्फ आपकी अटेंशन की है। आज इन सभी प्लेटफॉर्म की एक तरह की वॉर चल रही है। ये चाहते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम सिर्फ उनके प्लेटफॉर्म पर ही निकले। अब उसके लिए ये लोग अपने प्लेटफॉर्म को इतना डीप लेके जा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। उनके पास अरबों लोगों का डेटा है और उसी डेटा पर स्टडी करके उसे बारीकी से समझ के आपको मैनिपुलेट करती है। मतलब उनको आपसे ज्यादा पता रहता है कि आपको कब, क्या और कौन सी वीडियो दिखानी है। आपका रोड मैप उन लोगों ने पहले से ही आपके लिए बना रखा है। आपको सजेशन में वीडियो दिखती जाती है और आप क्लिक पे क्लिक करते जाते हो, और कब 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आपको बस इसी ट्रैप से बचना है। आप जब भी फोन यूज करो तो अपने माइंड में ये चीज को रखो कि इसके बाद मुझे फोन रखना है, या अपने फोन में किसी भी टाइम का रिमाइंडर डाल दो जिससे रिमाइंडर के रिंग से आपके दिमाग की घंटी बजे। हर इंसान के डेटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आप मानो या ना मानो, गूगल को आपके बारे में आपसे ज्यादा पता है। गूगल के पास आपकी इन्फॉर्मेशन इतनी है कि आपने 2 साल पहले कब, कितने बजे, किस चीज की शॉपिंग की थी और कब आपने कौन सी साइट ओपन की थी, ये सब पता रहता है। आप भूल सकते हो, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं। ये सारा खेल आपके डेटा से होता है। ये फोन हमारी मेमोरी को किस तरह से डैमेज करता है आओ बताता हूँ। हमारी मेमोरी 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक वक्त में सिर्फ एक चीज को ट्रैक कर सकती है। फोन की वजह से बार बार डिस्ट्रैक्ट होने से हम छोटी छोटी चीजें भूलने लगते हैं, जैसे किसी से मिलना, अचानक से किसी का नाम भूल जाना, कार या बाइक की चाबी हाथ में या पॉकेट में होने के बाद भी यहाँ वहां ढूंढने लगना। ये सारा हर वक्त फोन यूज करने से होता है। हमारा दिमाग बेकार के कंटेंट से पूरी तरह से भर जाता है और फिर हर वक्त वही कंटेंट हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी वर्किंग मेमोरी कुछ इस तरह से काम करती है। यह मेमोरी सप्ताह, महीना या सालों पुरानी इंफॉर्मेशन को याद रखती है। लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर होती है। लेकिन फोन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर देता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी वर्किंग मेमोरी में पहुंच ही नहीं पाती, जिससे हम किसी भी चीज को याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसी घटिया एप्स के इतने जबरदस्त एडिक्ट हो चुके हैं कि वे लोग अपना पैसा और अपनी बॉडी दोनों तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ एडल्ट एप्स की, जिसमें कुछ लोग उसकी मेंबरशिप खरीद के या प्राइवेट रूम लेके नूड वीडियो कॉल करते हैं, जिससे उनके माइंड में डोपामिन रिलीज होता है और उससे उनको खुशी मिलती है। आपको शायद बता दूं, पॉर्न एडिक्ट या नूड वीडियो कॉल से आपकी हाई डोपामिन की एक आदत बन सकती है। आपका रिवॉर्ड सिस्टम पूरा खराब हो सकता है। आपका माइंड बार बार वही चीज करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा, जिससे आपको और डोपामिन मिल सके, और ऐसा कर करके आप अपनी सेक्स लाइफ बुरी तरह से बर्बाद कर दोगे। ऐसा करने से आप अपने फोन की प्राइवेसी खोकर आप ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हो। मेरे भाई, अच्छा कंटेंट देखो, नॉलेजेबल वीडियो देखो, बुक्स पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो। मेरा दावा है इन चीजों से भविष्य में आपका प्रॉफिट ही होगा, लेकिन ये ऐप सिर्फ आपका नुकसान ही करेगी। मैं अपनी लाइफ में 10 सेकंड रूल का अप्लाई करता हूँ। मैं इन 10 सेकंड के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एक्शन लेता हूँ। मुझे जब भी लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट होने वाला हूँ तो 10 सेकंड में मैं ये सोच लेता हूँ, क्या मेरा मोबाइल यूज करना इतना जरूरी है जो मेरा इंपॉर्टेंट काम मुझे छोड़ना पड़ रहा है। आप जब भी 10 सेकंड में डिसीजन लोगे तो आपका दिमाग उसी ट्रैक पर भागने लगेगा। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी इंसान को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही काफी होता है। आपको देखना है कि उन 10 सेकंड में आपको फोन यूज करने का डिसीजन लेना है या अपने इंपॉर्टेंट काम को करने का। वर्चुअल दुनिया से जुड़ाओ। आज की सच्चाई यह है कि लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत से सोशल मीडिया ऐप्स पर हजारों फ्रेंड होते हैं, लेकिन असल दुनिया में बहुत ज्यादा कम। इन सोशल मीडिया ने हमारे दोस्त, कजन, रिलेटिव इन सबको हमसे छीन लिया है। हम किसी से बात करना ही नहीं चाहते, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। दोस्तों में बैठते टाइम अगर फोन में एक नोटिफिकेशन आ जाए तो हम सीधा फोन निकाल लेते हैं। इन्हीं ऐप से हमारा लोगों से जुड़ाव कम हो चुका है और फिर हम बोलते हैं मेरे बुरे वक्त में मेरा खास दोस्त मेरे काम ही नहीं आया। अरे भाई, आएगा कैसे? तुमने तो दोस्ती से ज्यादा टाइम अपने फोन को दिया था। वर्चुअल दुनिया से जुड़ाव कम करो और असल दुनिया के लोगों के साथ टाइम बिताना शुरू करो। एक फोन एडिक्शन हर दिन सोशल मीडिया में 6 घंटे वेस्ट कर देता है, जिसका मतलब है 10 साल में 21,600 घंटे, मतलब 900 दिन, यानी करीब करीब 2.5 साल। रील्स और शॉर्ट्स वीडियो से आपके माइंड में डोपामिन बहुत तेजी से रिलीज होता है, जिससे आपको मजा आने
आने लगता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उससे कुछ सीखा। सोचो इन 900 दिनों में आप क्या नहीं कर सकते थे जो आपने बेवजह का कंटेंट देखकर बर्बाद कर दिया। यही वक्त अगर हम किसी भी फील्ड में लगा दे तो हम उस फील्ड में बाप बन सकते हैं। आपके फोन में जितनी ज्यादा एप्लीकेशंस होगी, आपको फोन की लत लगने के चांसेस उतनी ज्यादा होंगे। अपने फोन की नोटिफिकेशन ऑफ रखो। मैं जब भी स्क्रिप्ट लिखता हूँ तो ज्यादातर मैं फोन को बंद ही रखता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त 1% भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहता, क्योंकि एक नोटिफिकेशन, एक कॉल मेरा फ्लो बिगाड़ सकती है। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग किसी भी काम में फोकस टूटने के बाद वापस आपको उसी फोकस में आने में 25 से 30 मिनट लग सकते हैं। इसलिए जब भी काम करो या स्टडी करो तो अपने फोन को ऑफ रखो या दूसरे रूम में रखकर फिर काम करो। अब बात करते हैं गेम एडिक्शन की। पबजी, फ्री फायर, बीजीएमआई, ये सब गेम्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं जिसमें हमारा टाइम कब घंटों में बदल जाता है हमें पता तक भी नहीं चलता। जब भी हम इसमें ज्यादा से ज्यादा किल करके विनर बनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, और वहीं बिना किल किए हार जाते या मर जाते तो हमें गुस्सा आता है, हम उदास हो जाते हैं। मैंने इस गेम के चक्कर में कई लड़कों की आपस में रियल फाइट होती देखी है। सोचो कुछ लड़कों का दिमाग कैसे इतना नीचे गिर सकता है कि वो ये तक नहीं सोच पा रहे कि ये सिर्फ गेम है। पबजी की लत के कारण एक बच्चे ने गेम में जो कैरेक्टर होते हैं उसकी ड्रेसेस और प्रीमियम गन्स खरीदने के लिए अपने पापा के अकाउंट से 10 लाख उड़ा दिए। एक 16 साल के बेटे ने अपनी ही माँ को गोली मार दी, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी माँ उसे गेम खेलने से रोकती थी। एक बहन ने अपने भाई को फोन ना देने पर उसे गला दबाकर मार दिया। सोचो ये फोन हमारी लाइफ को किस तरह की बना रहा है। ये गेम्स आपके माइंड को इस तरह से डैमेज और मैनिपुलेट कर देगा जिसमें ना तो आप ठीक से सोच पाओगे और ना ही आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाओगे। मोबाइल में गेम खेलने के बजाय फिजिकल गेम खेलो जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे और आप हमेशा फिट रहो। आपने देखा होगा हम पहले जब भी कोई छोटी से छोटी चीज भी लाते थे तो हम उसे पाकर बहुत खुश होते थे, लेकिन अब कोई खास खुशी नहीं मिलती। कारण है डोपामिन का हद से ज्यादा रिलीज होना। बहुत से लोग पॉर्न, इंस्टा, एफबी ये सब देख देख कर न जाने कितनी बार अपने दिमाग में डोपामिन रिलीज करते रहते हैं, जिससे उनकी हाई डोपामिन की एक आदत बन जाती है। उनका रिवॉर्ड सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, क्योंकि उनको छोटे मोटे रिवॉर्ड से खुशी नहीं मिलती। उनका माइंड ज्यादा और बड़े रिवॉर्ड की डिमांड करता है। आपको छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए ताकि आपका माइंड पहले की तरह ट्रेंड हो सके और आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। किसी भी नई चीज की आदत बनाने से पहले ये जरूर सोच लेना, भले ही आज तुम इसे कम यूज करके कंट्रोल कर लोगे क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन लगातार यूज करने से एक टाइम बाद वही चीज आपको कंट्रोल करेगी। ये बात आप लिख के ले लो, गारंटी है मेरी। फोन एडिक्शन से बॉडी पर क्या साइड इफेक्ट होते हैं चलिए जानते हैं। लंबे टाइम तक स्क्रीन पर आंखें टिकाकर रखने से हमारी आंखों में दर्द, जलन और धुंधलापन आने लगता है। लगातार फोन यूज करने वालों का स्वभाव आम लोगों से काफी अलग होता है। ऐसे लोग बात बात पर चिढ़ने लगते हैं, उन्हें हर जगह गुस्सा आने लगता है। हद से ज्यादा फोन यूज करने से मानसिक तनाव ज्यादा रहता है, जिससे आपका स्लीपिंग टाइम बुरी तरह से बिगड़ जाता है। जल्दी सोना और जल्दी उठना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही जगह बैठकर लंबे टाइम तक मोबाइल यूज करने से आपकी बॉडी आलसी हो जाती है। आप जब भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हार्डवर्क करने जाते हो तो आप जल्दी थक जाते हो। स्टेबल माइंड, आपका अपने माइंड पर कंट्रोल रहेगा ही नहीं। इससे आपका फोकस पावर बिल्कुल खराब हो जाएगा। किसी भी काम में फोकस बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बड़ी आर्मी से लड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वीक आर्मी से लड़कर अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि बड़ी आर्मी से लड़ना भी बिल्कुल आसान हो जाए। मेरे कहने का मतलब है कि आपको एक दिन में फोन को छोड़ना नहीं है, या आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस चीज को हम हमारे लिए बैन करते हैं तो हमारा ध्यान और ज्यादा उसी की तरफ जाने लगता है। आपको करना यह है, आप अपने फोन के स्क्रीन टाइम पर जाओ और देखो आपका कितना टाइम किन किन एप्स पर जा रहा है और उसे नोट करो। आप जितना भी टाइम इन एप्स पर बिताते हो, आगे से उसका आधा टाइम ही उन एप्स पर बिताना है। जैसे आप डेली इंस्टाग्राम में 2 घंटे और फेसबुक में 1 घंटा देते हो, तो आगे से इंस्टा को 1 घंटा और फेसबुक में आधा घंटा ही देना है। ऐसा हर 7 दिन में उसका आधा करते जाना है। ऐसा कर करके एक टाइम बाद आपकी फोन एडिक्शन काफी हद तक कम हो जाएगी। मैं आपको कोई फालतू की टिप्स नहीं देने वाला, जैसे फोन लॉकर ले लो जिसमें अपना फोन लॉक करके डाल दो, या हार्ड पासवर्ड रखो जिससे आपको लॉक खोलने में आलस आए और आप फोन यूज ना करो। मैं जानता हूं इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको अपने आप पर इतना भी कंट्रोल नहीं जो आप इसे कम भी ना कर सको या छोड़ ना सको। ये कैसे हो सकता है कि किसी भी चीज को आप छोड़ना चाहो और आप छोड़ ही ना सको? सारा खेल ये कुछ ग्राम से चर्बी से बना आपके दिमाग का है और ये आपका है। इसे कंट्रोल सिर्फ आप ही कर सकते हो। मेरी बात को गहराई से समझने की कोशिश करो। ये मेटल और प्लास्टिक से बना सिर्फ 8 इंच का बॉक्स आपको पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहा है।